एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर उत्तम नगर नाम का एक शहर बसा हुआ था, जिसमें एक बहुत बड़े संत रहा करते थे। अब उस संत भगवान की बहुत बड़ी कृपा उनके ऊपर थी कि वो विद्वान इतने बड़े थे वो कि हर चीज उनको, भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और भक्त होने के कारण ब्रह्मर्षि जी बार बार वो निवेदन यही करते कि हे भगवान, हमसे कौन सा पाप हो गया कि मेरा चौथापन आ गया, मुझे कोई संतान नहीं हुई। पंडित जी संतान न पाने के कारण बड़े दुखी थे और पंडित जी का नाम क्या था? आत्मदेव नाम था। आत्मदेव जी बहुत पवित्र सरल स्वभाव और सबसे मीठी बाणी बोलने वाला, सबसे सरलता से बात करने वाला, और पंडित जी सभी को आशीर्वाद देते। कोई प्रणाम भी कर लेता, नहीं करता तो राधे राधे करते निकल जाते, श्री राम राम करते निकल जाते, पर वो सभी को बोलते रहते। अब चौथापन आ गया, चौथापन आ गया उनके, तो कोई एक भी संतान नहीं थी, एक संतान नहीं। पंडित जी दुखी हो गए। मैं रात दिन भगवान तुम्हारी प्रार्थना करता हूं, रात दिन तुम्हारी सेवा करता हूं, हमारे से कौन ऐसा पाप हो गया है कि जो आज तक मैंने संतान का मुख नहीं देखा। चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं है। आजकल भ्रूण हत्या चली हुई है, लड़की आ जाए पेट में, 2-4 लड़कियां जिसके हो जाती हैं तो भ्रूण हत्या करवा देती हैं। इससे महान पाप दुनिया में कुछ है ही नहीं है। महा अपराधी है वो, माँ भी और बाप भी। अरे जीव को हम देने वाले नहीं है तो हमारे मारने का कोई हक भी नहीं है। जो आ रहा है धरती पर उसको आने दीजिए, जो आ रहा है उसको भगवान पहले से ही, आने के पहले उसको भूख मिटाने के लिए माँ के आंचल में दूध दे देता है, तो हम मारने वाले कौन होते हैं उसको? सब अपने अपने भाग से, सब अपने अपने भाग से जीते हैं, सब अपने भाग से खाते हैं। कर्ता करे से न होए, गुरु करे से होए। जिस पर गुरु की कृपा हो जाए, जिस पर भगवान की कृपा हो जाए, उसके घर में चाहे 10 बेटी हो जाए, चाहे 100 बेटी, करने वाले तो दूसरे का भी कन्यादान कर देते हैं। क्यों भ्रूण हत्या करते हो आप? आत्मदेव बड़े दुखी हुए। आत्मदेव कहने लगे कि प्रभु जी, मेरी कौन सी जिंदगी के पाप, कितने कहते हैं ना कि कई जन्म का पाप हो, कई जन्म का पुण्य हो तो आगे आ जाता है इंसान के। मैं क्या करके आया था, इतना दुखी हूं मैं। अब क्या होने लगा कि उनके हाथ से पिंडदान भी लेना पितृ नहीं स्वीकार करे। गाय को रखते थे तो गाय बाझन हो जाती थी, तुलसी का बिरवा लगाते तो तुलसी जी सूख जाती थी, किसी को दान देते तो कोई ब्राह्मण दान नहीं लेता, दरवाजे पर बैठ जाते तो कोई उनका मुख नहीं देखता। सब बात उनके मन में, दिमाग में आई बार बार, ऐसा कौन सा हम पाप करके आए थे? बिरवा सूख रही है हरी भरी, बछड़ा मर जा रहा है, गैया दे रही है, ब्राह्मण मेरे हाथ से दान नहीं ले रहे हैं, पितृ मेरे हाथ से पिंड दान नहीं ले रहे हैं, मैं क्या करूं? अब सारे बाल पक गए, दाढ़ी पक गई, समय हो गया, 60 साल से ऊपर की उम्र हो गई। एक दिन नदी के किनारे बैठ करके तप कर रहे थे। तप करते करते आत्मदेव जी रोने लगे। आत्मदेव जी रोने लगे कि मैं कौन सा पाप करके आया था। कि हम पुत्र का मुख नहीं देखे, कोई तो होता हमारे वंशज। दुखी हो गए, ज्यादा दुखी हो गए
तो उस समय एक ब्राह्मण वहां आए, आत्मदेव। एक ब्राह्मण आते हैं संत स्वरूप में, रोते हुए जब ब्राह्मण को देखते हैं तो कहते हैं कि अरे आप इतने बड़े देवर्षि हैं। देवर्षि कोई बन करके कहीं से नहीं आता, आप तप करें, तपस्या करते हैं तो आप ही देवर्षि हैं, आपको ही ज्ञान हो जाएगा। किसी को आप आशीर्वाद देते हैं वो आपको फलता है, और आप इतने दुखी। पंडित जी से पूछने लगे संत महापुरुष, सिर उठा करके देखते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद क्या होता है, कहते हैं देवर्षि आप तो सब कुछ जानते हो, कोई संत आ जाए, एक बात मैं बहुत गूढ़ की बता रही हूं आपसे, कोई संत आए तो उस संत से बेकार की वार्तालाप मत करें। आप सभी लोग संत से कुछ पाइए, संत से कुछ लीजिए, कुछ देने वाला है, आपको खुद दिख जाएगा कि इसके अंदर क्या शक्ति है। उस क्षण को बेकार मत करें। भरी हुई थाली आपके भोजन रखी हुई है, भरी थाली भोजन का रखा हुआ है, और अगर आप भोजन न करें तो कितना बड़ा कष्ट, कोई भी दुख आ जाए तो। ये बड़े भाग्य से थाली का भोजन मिलता है जी। भूखे मरे जा रहे हैं, कितनों को भूख प्यास से पीड़ित हैं, और आप लोग देखे भी होंगे कि जब लॉकडाउन लगाता है तो क्या क्या हालत हुई है दुनिया की। संत का क्षण और अन्न का कण, इसको वृथा मत गवाइए। संत से मांगिए मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मेरी पोती की शादी हो जाए, मुझे अच्छी बहू मिल जाए। ये नहीं, ये नहीं। संत से मांगना है तो यही मांगो, हमें आपकी कृपा चाहिए, मुझे राधा रानी से बस मिला दो, मुझे मेरे राम से मिला दो, मुझे मेरे कृष्ण से मिला दो, मुझे मेरे बजरंगबली से मिला दो, मुझे बाबा से मिला दो। आप तो ब्रह्मर्षि हैं, आप बहुत कुछ दे सकते हैं, मुझे यही दीजिए, ये मांगिए। संत का क्षण और अन्न का कण, कभी भी उसको अनादर मत करें और उसको वृथा मत जाने दीजिए, वृथा मत गंवाइए। आत्मदेव को बहुत समझा रहे हैं संत। कहते हैं ब्रह्मर्षि तुम ज्ञानी हो, तुम सब जानते हो, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है मैं कितना दुखी हूं, आपको नहीं पता। मैं बिरवा लगाता हूँ, सूख जाती है, गैया के बछड़े मर जाते हैं, पितृ हमारे हाथ से पिंडदान नहीं लेते हैं, मेरा कोई मुंह नहीं देखता, हम दोनों पति पत्नी रोते हैं। मेरे दरवाजे से ब्राह्मण जाते हैं तो भिक्षा नहीं लेते हैं, ऐसा कौन सा पाप मैंने किया था। तब कहने लगे संत, कहने लगे देखो आत्मदेव जी, तुम इतने बड़े ज्ञानी हो, तुम इतने बड़े ध्यानी हो, तुम भगवान को पाते हो, तुम्हें भगवान तुम्हें दर्शन देते हैं, और फिर भी आपको इतना बड़ा दुख। क्या करोगे संतान लेकर के, क्यों ये लोभ माया लालच के पड़े हुए हैं। अरे संतान कोई अच्छी हो गई तो जीवन सार्थक है, और अगर नालायक निकल गई तो जीवन भर का रोना है, निरर्थक है जीवन। आपके भाग्य में तो 7 जन्म तक संतान नहीं लिखी। अब आत्मदेव जिद कर दिए। आत्मदेव ने जिद क्या किया, मैं प्राण दे दूंगा, मैं यही मर जाऊंगा, पर आप ब्रह्मर्षि हैं, मुझे आप पुत्र दे सकते हैं, मुझे पुत्र चाहिए। जिद कर दिए आत्मदेव जी। जिद करके क्या करने लगे, पैर पकड़ लिए, अभी यही आज मैं अपने प्राण को आहुति दे दूंगा, पर मैं बिना पुत्र का नहीं रह सकता इस धरती पर। हमें एक संतान चाहिए, चाहे कैसे भी हो, कोई बात नहीं। संत कहने लगी तुम्हारे भाग्य में लिखा तो नहीं है, पर अगर तुम प्राण दे दोगे तो भी मैं पापी हो जाऊंगा, मुझे पाप लगेगा। एक फल उठाए, उसी फल को आत्मदेव के हाथ में रख दिए, जाइए
इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, और इस पत्नी को खिला करके उनको जब खा लेंगी ये, तो इससे उनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। इसको प्रेम पूर्वक पत्नी को दे दी। बस फल मिला। फल मिल करके आत्मदेव जी आए और अपनी पतली धुंध का जो धुंधली थी, धुंधली अपनी पत्नी को वही फल ले आकर के दे दिए और बड़े प्रेम पूर्वक दिए। कहने लगे, देखो ये संत एक दे करके गए हैं ये फल, और तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि तुम्हें संतान की जरूरत है ना। अच्छा, पत्नी उनकी कैसी थी? आत्मदेव से तो पत्नी बहुत प्यार करती थी, जैसे लगती सती अनसुईया है। अब आत्मदेव को ऐसा लगता था कि हमारी पत्नी तो बहुत अच्छी है, सुलक्षणी है, और इतनी सेवा भी करती हमारी। जब वो आ जाते थे ऐसी हो जाती है, वैसे करती है। तो भाई समझे कि हमारी अपनी पत्नी है, अपनी इसको भी औलाद की जरूरत है, और उस फल को अपना देते हैं। और दे करके कहते हैं, सुनो आज ने बहुत अच्छे तरीके से भोजन पानी बना करके गऊ को खिला करके गऊ ग्रास दे के, और सब लोग हम क्या करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, और ये फल तुम खा लेना। मैं जा रहा हूँ तपस्या करने नदी के किनारे। तुंगभद्रा नदी के किनारे, वहीं पे जा करके तुंगभद्रा नदी किनारे बैठते थे। चले आए, पर धुंधली थी कैसी, नंबर 1 आलसी। 12-1 बजे 2 बजे स्नान करना, भगवान का पूजन नहीं करना, पाठ नहीं करना, इतनी मलच्छ थी, जिसको मलच्छ कहते हैं। पर आत्मदेव को पता नहीं चलता था कि वो कैसी है। फल खाऊंगी, फल खाने से मेरा पेट खुल जाएगा, और पड़ोसन से रोज लड़ाई कौन करेगा? रोज पड़ोसों से लड़ाई करती, कोई जाता तो भी हवा से भी बातें करती थी। और आत्मदेव को बहुत प्यार करती जानबूझ करके। उनको पता नहीं मेरी पत्नी ऐसी है। बेवजह लड़ाई करना, बेवजह तर्कबाज करना। अरे तर्क भी करो तो किसी अच्छे चीज की कर लो तो अच्छा लगेगा ना। एक पंडित जी थे, मंदिर में गए, जोत जलाने लगे। एक आ गया तर्क वाला, कहने लगा, ये बताओ कि भगवान कहाँ है? तो पंडित जी सीधे थे, बोले सारे मूर्ति जो लगी है इन्हीं में देखो, खोजो भगवान मिल जाएंगे। अब वो तर्की था। पंडित जी क्या करे, माचिस की तिल्ली लगाए। जैसे तिल्ली लगा करके जोत जलाने गए, जोत जलाए तो तर्की है। तभी बताओ कि जोत कैसे कहां से आई? तब पंडित जी सरल स्वभाव का कहने लगे कि ये तो भाई तर्क है, ये बुद्धि खराब कर देगा मेरा। बोले अब ये कहूंगा कि तिल्ली से आई तो बोलेगा तिल्ली में जोत कैसे, अग्नि कैसे आई? ये तो तर्क करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। पंडित जी क्या करे, जोत जला लिए, और जोत जला करके माचिस से जोत फिर कहने लगा ये जोत कहां से आई? बस पंडित जी क्या करे, फूंक मार करके जोत बुझा दिए। बोले पंडित जी जोत क्यों बुझा दिए? तो कहने लगा कि जहां से आई थी वहीं चली गई। तो ऐसे तर्की होते हैं। अब कहां तक तर्क करें भाई? जोत बुझा दिए कि अब पूछेगा कहां आई कहां गई, तो हमने जहां से जोत आई थी ना वहीं चली गई। तो तर्क वालों से तो थोड़ा दूरी रहो, क्योंकि वो तर्क कुतर्क ये बहुत बेकार चीज है, ना करेंगे ना करने देंगे। धुंधली ऐसे ही थी, फल नहीं खाई। फल खाऊंगी पेट फूल जाएगा, मैं सो नहीं पाऊंगी,
मैं किसी से बात नहीं कर पाऊंगी, बच्चा हो जाएगा तो मैं कैसे लालन पालन करूंगी, तो फिर मैं पड़ोस में नहीं जा सकती, मैं सहेलियों से बात नहीं कर सकती। देखिए, सहेली और मित्र, सहेली और मित्र भी ऐसा हो जो धर्म पर चलने वाला हो। मित्रता ऐसी करिए जैसे सुदामा ने कृष्ण से करी थी। मित्रता ऐसी करो कि जो तुम्हें अच्छे रास्ते पर ले जाने, अच्छे मार्ग पर चलाने वाली हो, ऐसी मित्रता करिए। मित्र वही बनाइए जो आपको सन्मार्ग पर चलाने वाला हो। मित्र ऐसा कभी मत बनाइए कि जो दुराचार के रास्ते ले चले, शराब पिलाए, मीट मच्छी अंडा और सम विषय भोग कराए, गलत काम में कराए। वो जीवन बेकार करने वाला मित्र है। वो तुमसे जो प्रेम करता है सिर्फ तुम्हारे धन के लिए प्रेम करता है, और जब धन तुम्हारा नष्ट हो जाएगा तो मित्र छोड़ के चला जाएगा, आपको कुछ नहीं पूछेगा। चाहे सहेली हो और चाहे सहेला हो, मित्रता ऐसी करो। पर धुंधली जो थी उसकी मित्र और सहेलियां भी नहीं सही थी। जिसकी जैसी भावना होती है ना, वैसे ही लोगों को ढूंढते भी हैं। अब भाई कुकर्मी आदमी के बीच में शराबी आदमी को आप धर्म का, अध्यात्म का पाठ पढ़ाने बैठो तो कब अच्छा लगेगा उसको? वो तो यही कहेगा, अरे हट, देखे तेरे भगवान को। ऐसे ऐसी बातें आ जाती हैं सामने कभी कभी, तो आप लोगों के सामने मुझे रखना पड़ता है। लोग कहते हैं कि भगवान क्या किसी को देते हैं? मैंने क्यों भाई? अरे भगवान तो खुद ही नंगे घूम रहे हैं, उनके वस्त्र नहीं है तो हमें वस्त्र क्या दे देंगे? अब बताओ ये इसका क्या जवाब दोगे आप? ऐसे ऐसे आ जाते हैं। मंदिर में भी वार्तालाप हो जाती है, कभी कभी तो मैं भगा भी देती हूँ डांट के, और कभी बैठा के हम समझा भी देते हैं उसको। ऐसी धुंधली थी, नहाना नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, कुछ नहीं। पंडित जी आ गए तो बस हाथ मुंह धो लिया, चमका लिया और आइए जी, आइए आइए जी, पैर पखार लिए, भोजन करा दिए, पंखा झल दिए। पंडित जी खुश, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। मन में उसके ऐसा लगा और बुलाई अपनी बहन के बच्चे ज्यादा थे। कहने लगी, देखो तुम भी इस टाइम प्रेग्नेंट में हो और तुम्हारे भी पेट में बच्चा आ गया है और हमारे पति को पता नहीं है, तो ऐसा करो कि जो ये पुत्र तुम्हारा पैदा हो, जो भी औलाद होगी वो मुझे दे देना, और ये जो फल है ना तुम ले जाओ, खा लो, अपने खुद खा लेना, पंडित जी को पता नहीं लगना चाहिए। फल तो खा लिया, अब खाया कौन? न धुंधली खाई न उसकी बहन। उसी फल को ले जा करके वो क्या कहती है, मेरे पेट में तो बच्चा वैसे ही बालक पैदा कर करके मैं परेशान हूं, एक काहे संत का हम फल खाएंगे, ले आओ गैया को खिला दे। गौ माता को फल खिला दिया। गौ माता को फल खिलाया और वही फल खाने के बाद माता जी गर्भवती हो गई। मां गौ गर्भवती हो गई। इधर धुंधली, अब पंडित जी को पता कैसे लगा कि बच्चा है? अब ये अपना नाटक शुरू कर दी। कभी कहती मुझे उल्टी हो रही है, पंडित जी को देखते बोमी हो रही है, कभी तबीयत खराब है, कभी सिर बांध के पड़ जाना। धीरे 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 पंडित जी सीधे, समय नहीं रहता। देखिए पहले के लोगों में पत्नियों से बहुत दूरी रहती थी, ज्यादा संपर्क नहीं रहता था, बाहर आदमी सोते थे, औरतें अंदर ज्यादा रहती थी। कभी सौभाग्य प्राप्त होता है तो हम आपस में मिल जाते थे, नहीं तो दूरी रहती थी ज्यादा। पेट पर वस्त्र बांध लेना, करवट बदलना, परेशान हो जाना। अब पंडित जी को बड़ी खुशी हुई कि जो संत दिए थे ये तो भगवान का दिया हुआ फल है और ये प्राप्त हुआ मेरी पत्नी को, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे संतान मिली है। भगवान की कृपा हुई। संत की कहते हैं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। प्रभु की कृपा, संत की कृपा, सद्गुरु की कृपा, गुरु की कृपा उसी पर होती है जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है। हमारे ऊपर तो हमारे गुरु की बहुत कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। आप सभी लोग देख रहे हैं कि हमारे पंडित जी के जाने के बाद मेरी बहुत हालत खराब थी।
पर हमारे आज गुरुदेव नहीं मिले होते तो शायद ये समय नहीं आता। मैं जब भी गुरु जी को आह्वान करती हूँ यहाँ पर, मेरी माता आसन छोड़ करके यहाँ विराजमान हो जाती है और हमारे गुरु जी साक्षात खड़े हो जाते हैं। मैं सुमिरन करती हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आते हैं, मैं बोल नहीं पाती। ये आज हमारे गुरु की कृपा है। एक ही शब्द बोले, माता जो चला गया उसको हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो नहीं आएगा वो सारा दुख मैंने आपका ले लिया। आज से आप अपने प्रभु को, अपने श्री नारायण हरि को, अपने कृष्ण को अपना पति बना लीजिए। बस इसी में से आज वही हमको मिला है, हमें उन्हीं की शक्ति मिली है। तो संत और हरि की कृपा सबके ऊपर नहीं मिलती है। कई जन्म का जब पुण्य होता है तब संत मिलते हैं। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। ऐसा संत का मिलन होना चाहिए। आत्मदेव बहुत खुश। समय आया, धीरे धीरे भगवान कहने लगे समय हो गया, अब तो प्रसव पीड़ा होने लगी। अब ले भैया पत्नी की नखड़े। पंडित जी सरल आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो गए। कभी दाई बुला रहे हैं, कभी कभी पहले अस्पताल तो रहते नहीं थे पुराने जमाने में, गांव में दाइयां रहती थी, वो दिखाती होती उनको बुलाया जाता था। पर सबको उसने धन का लालच दे करके सभी को उसने ऐसे कह दिया कि ये मत कहना कि मैं प्रसव पीड़ा में हूं, नहीं हूं, मेरा ही पुत्र है। मेरा ही पुत्र है, यही सबको कह देना। और उधर धुंधली के बहन को वो पुत्र पैदा हुआ। उधर वो पुत्र होता है रातों रात। इसको इनके धन की जरूरत, धनवान थे पंडित जी। पंडित जी बहुत धनवान थे कि मुझे तो बहन का धन मिल जाएगा, ये पुत्र मेरा इनके पास जाएगा, ये कितने दिन जीवित रहेंगे, थोड़े दिन का है। और इधर पुत्र इधर आ रहा है, उधर गैया मैया को गौकर्ण एक गाय का बहुत सुंदर बालक पैदा हो गया। सब कुछ ऐसा सुंदर गाय का, लेकिन कान बड़े बड़े। तो उनका बुलाए, अपने पंडित पुरोहित को बुला करके नामकरण संस्कार किए। आत्मदेव जी खुशी का ठिकाना नहीं, बड़े खुश हुए। कहने लगे गैया को भी बछड़ा पैदा हुआ, ये भी कितना सुंदर, और मेरी पत्नी को भी पुत्र हुआ, कितना सुंदर। अब भाई मंगलाचार शुरू हो गया, मंगल गान हो रहा है आत्मदेव की। पूरे राज में ढिढोरा पिटवा दिए पंडित जी। बड़े बड़े वेदाचार बुलाए, स्वस्ति वाचन शुरू कर दिए। स्वस्ति वाचन हो रहा, वेदा उच्चार हो रहा है, महिलाएं मंगलाचार गा रही हैं। आत्मदेव के खुशी का ठिकाना नहीं। दान कर रहे हैं, लुटा रहे हैं खूब धन, पर पता नहीं कि भीतर भीतर क्या हुआ। बड़ी धीरे धीरे उनका नाम गौकर्ण रखा गया। धुंधली कहने लगी कि मेरे गर्भ से पैदा हुआ है तो मेरे नाम के साथ इसका नाम रख दिया जाए। तो उसका नाम धुंधकारी रख दिया गया, लड़के जो बहन का पुत्र था। इतना सब कुछ हो गया, पर पंडित जी को पता नहीं कुछ भी। पंडित जी खुशी मना रहे हैं। जैसे लड़का 12 साल का हुआ, 12 साल के जैसे धुंधकारी हुआ, उधर वो गौकर्ण जो हुआ था वो संत के फल से हुआ था। संत के फल से हुआ तो उस वजह से, उसी वजह से वो इतना ज्ञानी, वैराग, आध्यात्मिक ऐसे थे। इतने 12 साल का लड़का हुआ क्या, उसके कभी शराब पीना शुरू कर दिया, कभी बीड़ी सिगरेट पिए, कभी गलत काम करे, कभी भोजन, उसका विषय सब कुछ अलग होगा।
लेकिन जो गौकर्ण थे, जो गाय से पैदा हुए थे, वो एकदम बिल्कुल आत्मज्ञान ऐसे हुए तो जाके तप करने लगे। 12 साल का बच्चा वो जा करके तप करने लगे नदी के किनारे, क्योंकि संत के फल से पैदा हुए थे। तप करने लगे। क्या करें? ऐसा धीरे 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 धुंधकारी ऐसी गंदी लत में पड़ गया कि वेश्याओं के घर जाने लगा। और धन ज्यादा था तो बाप, पहले तो माँ क्या करी, माओं की भी बात बताऊं मैं, अभी माँ की मैं सराहना भी कर रही हूं, उदारता भी है भाई, सही है, सही बात है, पर गंदगी कभी छुपानी भी नहीं चाहिए। पिता से धीरे धीरे धन देती और धीरे धीरे धन लेता, और धन लेकर के क्या करता, गौकर्ण, हाँ गौकर्ण जाने लगा धुंधकारी वेश्यालय में, और सब धन वहां बर्बाद कर देता। पर ये धुंधली जो थी आत्मदेव से नहीं बताती। पहले तो मन बढ़ा दिया, और जब बालक बेकार हो गया तो समझ गई कि आप मेरे जीवन का नर्क है। अब कहे तो कैसे कहे कि मेरा पुत्र तो है नहीं है। आत्मदेव के कान में ये बात जाती है तो वो कहते हैं पत्नी से, अरे भगवान, हे प्रभु, मैं तो पहले ही अच्छा था, निर्भाग्य था, कोई बात नहीं, कोई औलाद नहीं थी, पर संत की बात न मान करके मैं तो जीते जी मर गया, मुझको तो कुछ प्राप्त ही नहीं, बहुत बड़ा अधर्म हुआ। दुखी हो गए आत्मदेव देव, बड़े दुखी हुए, क्या करूं अब। लेकिन जो गौकर्ण था वो तपस्वी था, धीरे धीरे क्या किया, एक एक नहीं 4-4 वेश्यालय में जाना शुरू कर दिया। तो धन कितना होगा, माँ को मारता, बाप को भी मारता, धन लेता, अधन जा करके वेश्याओं को दे देता। अब चारों वेश्याएं क्या सोची अपने मन में, इसके पास तो धन बहुत है, हमें क्या करना चाहिए। कहने लगे कि हमें अब क्या करना चाहिए। इससे जब आदमी किसी को परख लेता है और समझ जाता है तो क्या करते हैं कि उसके मन की बात को आप अगर जान लिए तो ऐसा पॉइंट कोई उसको रख दो कि उसका सब कुछ आप ले लीजिए। बात सबकी सुनो, एक बात सुने आप लोग, सबकी सुनिए, अपनी कम कहिए, सबकी सुन लीजिए। अब कोई कोई की ऐसी आदत होती है वो अपनी सारी घर की व्यथा सुना देती है, पर चालाक जो रहती है वो अपने घर की बातें कभी नहीं बताती है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। सबकी सुन लो, पर बातें उतनी करिए जितना कहने लायक हो। हर बात किसी से अपने नहीं शेयर करना चाहिए। अच्छा मित्र है, कोई दुख है, सुख है, सहेली है, आप कह सकती हैं। परिवार में कोई अच्छा है उससे भी कह सकती हैं। जब दुखी हो गई तो चारों वेश्याओं ने एक प्लान बना दिया कि ये तो धन बहुत लाता है। तो एक दिन कहने लगी आज तो हमें बहुत सारे चीज की जरूरत है और भाई धुंधकारी हमें ये चाहिए। तो जितनी थी उतनी अलग अलग मांगने लगी, ये हमें चाहिए, वो चाहिए, हमें ऐसा सामान ले आओ, हमें ये हार बनवा दो, हमें ये बनवा दो। लेकिन चारों बातें तो करी अलग अलग, पर मिली चारों एक जगह। धुंधकारी शराब पीता, शराब पी के आता माँ को मारता, माँ को मार करके एक दिन क्या किया, धुंधकारी कुएं में डाल दिया, माँ को ही मार डाला, पत्नी मर गई। आत्मदेव जब देख लिए कि मेरी पत्नी कुएं में गिर करके मर गई तो आत्मदेव रोने लगे। तब आ करके गौकर्ण जी कहने लगे आप इतने बड़े ज्ञानी हो, इतने बड़े ज्ञानी हो और इतने ज्ञानी हो करके भी आप इतने दुखी हैं पिताजी। आप एक काम करिए, ऐसा करें कि आप
तपस्या करने कहीं चले जाओ। माँ तो रही नहीं, आप बचे हुए हैं तो आप कहीं तप करने चले जाइए। बड़े दुखी हुए आत्मदेव जी, तप करने चले जाइए। आत्मदेव जी कहने लगे बाकी सत्य है, जो महात्मा जी थे वो जो कहे थे यही सत्य है कि वो कहे थे मुझे कि औलाद तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखी है, और हम बहुत बड़े कर्महीन थे जो हम महात्मा के बात को नहीं माने। पर अभी आज तक नहीं पता है कि गौकर्ण कौन है, धुंधकारी कौन है। बच्चे की माँ ही बता सकती है कि मेरा तेरा बाप कौन है। बच्चे की माँ ही बता सकती है कि तेरा बाप कौन है, बाकी किसी को क्या पता। अब आत्मदेव को पता नहीं, तब करने चले गई, बहुत दुखी हुए। माँ दुखी हुई और कुएं में मार के डाल दिया। जब कोई धनी नहीं था तो पाएगा क्या, कहां से मिलेगा। धीरे धीरे हुआ, नहीं धन लेकर के गया। एक दिन राजा के धन को चोर चुरा करके लेके जा रहे थे तो धुंधकारी ने क्या किया, धुंधकारी ने उसके सारे धन को छीन लिया और छीन करके ले जा करके वेश्याओं को दे आया, वेश्याओं को दे दिया और बोला मेरे पास कुछ नहीं है, मुझसे आज के बाद कुछ मत मांगना। कहने लगा कि हमसे कुछ कोई चीज की आवश्यकता हो मैं नहीं दे सकता, मेरी माँ तो मर गई और हमारा हमने सब धन तुमको दे दिया, आज के बाद हम तुमको कुछ नहीं दे सकते। इन चारों ने प्लान बना लिया कि जीवित रह के क्या करेगा। अगर ये जीवित रहेगा तो शराब पीता है, कुछ कुछ बोलेगा, हम लोग भी फंसेंगे कि हमने ही इसी का धन नष्ट कर दिया है। ऐसा करो कि इसको हम सब मिल करके मिट्टी का तेल डाल करके पेट्रोल से छिड़क के मार डालो इसको। यही होता है, कर्म और कुकर्म भाग्य के लिखे। जो बच्चे माँ बाप की बात को नहीं मानते हैं वो बच्चों का यही दुर्दशा होती है। माँ भी दुखी, परिवार भी दुखी, स्वयं भी दुखी और कर्म भी नहीं सही। चारों वेश्याएं मिल करके मिट्टी का तेल छिड़क दी और अग्नि लगा दी। गौकर्ण मर गया जी। अब अकाल मृत्यु हो गई तो प्रेत आत्मा तो बनेगा ही बनेगा। अकाल मृत्यु हो गई, प्रेत आत्मा की योनि में आ गया। आत्मदेव तप करने चले गए और गौकर्ण के पास आके खड़ा हो जाता, क्योंकि आत्मा भटक रही है। हम तो यही कहेंगे कि अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा सभी लोग संस्कार दें। पढ़ाई भी चाहिए, इंग्लिश भी चाहिए, संस्कृत का भी पाठ चाहिए, संस्कार के साथ साथ सब चाहिए। और वो माँ ही बाप दे सकते हैं। पहली गुरु माँ होती है, दूसरा टीचर होता है। माँ अगर अपने बच्चों को कुछ न कहे, हनुमान चालीसा बेटा पढ़ लिया करो, माथे पर तिलक लगा लिया करो, भगवान को जब देने लायक हुआ, जाने लायक साथ में ले जाओ अपने बच्चों को, थोड़ा एक लोटा जल चढ़ा दिया करो शिव जी को, तो बच्चा वो प्रगति पे जाएगा, भक्ति मार्ग पर चलेगा। धुंधली ऐसी थी, वो क्या अपने बच्चों को ज्ञान देगी। लेकिन जो माताएं श्रद्धालु हैं, भगवान को मानती हैं, पूजा करती हैं, पाठ करती हैं, वो अपने बच्चों को जरूर ये रास्ता जरूर दिखाएं। आकर के धुंधकारी गौकर्ण के पास खड़ा हो जाता और ये कहता, भाई तुम कौन हो? बोले आपको पता है मैं धुंधकारी तुम्हारा भाई हूं। मैं तुम्हारा भाई हूं तो तुम ऐसी दशा तुम्हारी किसने करी? अब इतनी बात सुनता है तो बताता है, मेरी वजह से मेरी माँ चली गई, कुएं में डाल दिया, पिताजी चले गए तब करने, उनको पूरी हो गई, भगवान लेके चले गए। मेरी ऐसी दशा हुई, जो वेश्याएं थी वो सब चारों मिल करके मुझे मिट्टी का तेल छिड़क के मुझे मार दिया और मेरी आत्मा भटक रही है, मुझे शांति दो। मुझे कैसे शांति, कैसे मुक्ति मिलेगी?
गोकर्ण जी कहने लगी, अरे भाई इतनी इतनी बातें हो गई, माता पिता को इतना दुखी किए हो तुम, तो उसी का फल है, पर माने भी नहीं तुम। अब तुम्हें कैसे, बस पैर पकड़ लेता, मुझे उद्धार करो, मुझे मुक्ति चाहिए, आप मुक्ति का साधन दीजिए। गोकर्ण दुखी हो गए। भाई का दुख, माँ का शोक, पिता का दुख। अब गोकर्ण जी घूमने लगे, सभी अपने पुरोहितों को बुलाए, बड़े बड़े गुरुओं को बुलाए, संतों से बात करें कि मेरे भाई का ऐसी ऐसी दशा हुई है, तो आप ये बताएं कि हम कौन सा कर्म करें जिससे मेरे भाई का उद्धार हो जाए। भाई ऐसा उपाय कोई बताओ। संत महापुरुष लोग कहने लगे, कोई कहने लगा कि गया जी में जा करके पिंडदान करो, वहां बैठाओ। गया में जाके पिंडदान किए, धुंधकारी को फिर भी नहीं शांति मिली। प्रेत शिला पर जा करके करे, वहां पर शांति नहीं मिली। हर जगह सब काम कर लिए, फिर भी आके खड़ा हो जाता, भाई मेरा उद्धार करो, मैं क्या करूं। बोले भाई हम तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर दिए, तुम्हें शांति और मुक्ति नहीं मिल रही है, तो बताओ मैं क्या करूं। एक बड़े संत थे, उनसे जाके कहने लगे, बहुत बड़ा तपस्वी थे वो, क्या करूं। तो कहने लगे, देखो अगर धुंधकारी को मुक्ति दिलानी है तो एक भागवत कथा करो। अब ये पितृ हो गया, पर पितृ क्या है, आत्मा भटक रही है। जो आज एक कथा हो रही है, देखिए व्यास वेदी पे बैठ के कोई झूठ नहीं बोलता है, और सत्य मैं यही कहती हूं, मुझे लालच नहीं है, सिर्फ यही है कि आप सभी का कल्याण हो, सब आप लोगों का कल्याण हो। इसलिए पितृ पक्ष में भागवत करी जाती है। सिर्फ 15 दिन मिलता है पितरों को शांत करने के लिए, कोई बहुत बड़ा धन नहीं खर्च हो रहा। इसमें लाख रुपए आप लोग खर्च कर दें तो बहुत बड़ा पंडाल भी बन जाएगा, आप लोग भी आएंगी, अच्छा आपके व्यास जी बैठ जाएंगे, अच्छे से आप लोगों को सुनाएंगे। अरे 1100 रुपया दे करके भी अपने पितृ की शांति करवा लो, बैठ के पूजा करवा लो, हाथ खोल के दान पुण्य कर लो, जितना हो थोड़ा दो, कम दो, नहीं है तो तन से मन से सेवा करो, पर करो, कुछ ना कुछ करो, तब घर में शांति मिलेगी। गोकर्ण जी अपने संतों को बुलाए, पुरोहित को बुलाए अपने, और बहुत बढ़िया सुसज्जित से आसन लगाए। आसन लगा करके और वहां पर पुथी विराजमान हो गई। अब सुनने वाला कोई नहीं, किसको बुलाया जा, पूरा शोर हो गया। संतों महंतों को बुला रहे हैं। जब भागवत की पोथी बैठाने जाने लगी तो सभी को पता लगा कि गोकर्ण जी भागवत की कथा कर रहे हैं, तो वहां सारे लोग वहां विराजमान हो गए, देवी देवता तक आ गए रूप बदल बदल के पोथी सुनने के लिए। 1 सप्ताह की भागवत रखी गई। भागवत 1 सप्ताह में क्या 1 महीना 2 महीने में भी नहीं पूरी होगी। एक श्लोक को ही 3-3 घंटे आप करते जाएं। देखिए कथा ज्यादा है, लेकिन हमें ये समझाना इसलिए है कि पितृ की शांति होती कैसी है, इसलिए मूल पाठ बैठाया जाता है पंडित लोगों को कि पाठ पूरा करें। आप भागवत करता कहीं से कहीं प्रसंग निकाल देंगे। भागवत हो रही है। गोकर्ण कहने लगा, भाई मैं कहां बैठूं, मुझे कोई स्थान नहीं मिल रहा, मैं कहां जाऊं। तब कहने लगे, उनके जो पुरोहित थे कहने लगे, ऐसा करो एक बांस की एक छल्ली लेके आइए और उस बांस में गोकर्ण को बैठा दीजिए। बांस की लकड़ी आई, 7 गांठ वाली, 7 गांठ की बांस की लकड़ी आई, और उसमें कहने लगे गोकर्ण, भाई तुम इसमें विराजमान हो जाओ।
गौकर्ण आकर के कहते हैं और धुंधकारी उसमें विराजमान होता है। बांस की थोड़ी सी जगह थी, छिद्र था, उसके अंदर बैठ गए। धुंधकारी बैठ गया, भागवत सुनने लगा, मन लगा करके भागवत सुन रहे हैं, सुनने लगे। कहते हैं निर्मल मन जन, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, अमोहिन कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, पवित्र है, गंगा की तरह, जल की तरह पवित्र है, छल छल कल कल करते हुए हमेशा, कहते हैं खून का संचार भी ऐसा होना चाहिए जैसे गंगा जी का जल होता है। इसलिए जुटे नहीं, जुड़े नहीं, यहाँ गांठ निकल गई, यहाँ गांठ निकल गई, यहाँ गांठ निकल गई, तो ये क्या है, खून का संचार सब शरीर में कम हो गया है, वो रुक रहा है जगह जगह। ऐसे मन का संचार अगर जगह जगह गांठ डाल दोगे आप लोग, तो मन कभी आपका खुल करके नहीं रहेगा। भगवान उसको नहीं मानते, नहीं पाते, भगवान को नहीं पा सकते आप। पवित्र मन निर्मल करें। कथा सुन रहे हैं आप सभी लोग, कथा एक ही शब्द को कान में लेके आप जाएं, किसी से वार्तालाप करें, रास्ते में कोई मिले, अरे भाई कथा हो रही, कहीं हो रही, कथा में बुलाया नहीं जाता। भाई हमारे पास कोई कार्ड नहीं आया तो हम नहीं जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है। भगवान की कथा कोई भी कर रहा है, आप जाकर वहां सुने, कल्याण होगा आपका। धुंधकारी बैठ गया, बांस के अंदर बैठ करके कथा सुनने लगा। पहले दिन की भागवत हुई तो एक गांठ फट गई, दूसरे दिन की गांठ में दूसरी गांठ फट गई, तीसरी दिन की कथा में तीसरी, चौथे की चौथी, पांचवें में पांचवी, छठी की छठी, 6 गांठ फट गई। और 7वें दिन की भागवत जब समापन हुआ तो 7वीं गांठ फट करके, और जो धुंधकारी था बहुत सुंदर बालक के रूप में खड़ा हो गया। श्री नारायण हरि की जय हो।